हमारे लिए नुकसानदेह है? क्या हर यूरिक एसिड के लेवल को ट्रीट करना ज़रूरी है? अगर यूरिक एसिड हाई है और उसके साथ आपको कोई भी अलामात नहीं है तो इसके इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बहुत सारे सवाल आते हैं जो हर शख्स जानना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ये इसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो इसका जो प्यूरिन कंपोनेंट है, जब ये मेटाबोलाइज होता है तो इससे यूरिक एसिड पैदा होता है। नॉर्मली मोस्टली लोग यूरिक एसिड को वेस्ट प्रोडक्ट समझते हैं, लेकिन यूरिक एसिड अगर ये नॉर्मल रेंज में है, जो इसके फंक्शंस हैं, ये न्यूरो स्टिमुलेंट भी है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, और हमारी बॉडी में जो फ्री हाइड्रोक्सिल आयन पैदा हो रहे हैं ये उनको भी न्यूट्रलाइज करता है, और जो ज़्यादा मिकदार आयरन की है उसको भी कीलेट करता है। नॉर्मल हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो 4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाए और ये फिर ख़वातीन में 6.5 से अबव और मेल में 7 से अबव हो जाए तो इसे हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया में मोस्टली लोगों में ये कंप्लेंट्स, ये कोई अलामात नहीं होती। अगर यूरिक एसिड की ज़्यादा अलामात हों तो उनमें आपकी बॉडी का कोई मसल, जॉइंट्स या इसके अलावा कोई और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। जब यूरिक एसिड का लेवल हाई हो तो उसमें जो मोस्टली कॉमन जो अलामात हैं उसमें मसल पेन भी हो सकता है, मसल जॉइंट स्टिफनेस भी हो सकती है, और किसी जॉइंट की स्वेलिंग भी हो सकती है, इस जॉइंट में दर्द भी हो सकता है और रेडनेस भी हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन जो यूरिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट हैं हाइपर यूरिसीमिया के, वो आपका जो बिग टो है इसका जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, और इसमें इसे अक्यूट गोटी आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें इस जॉइंट में टेंडरनेस, स्वेलिंग और रेडनेस भी और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द भी हो सकता है। मोस्टली लोग जब उनकी बॉडी में मसल्स पेन हो या जिस्म में शदीद दर्द हो, थकावट हो या जोड़ों में दर्द हो तो ये यूरिक एसिड लेवल चेक कराना जाते हैं। अब हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि यूरिक एसिड के सोर्स क्या है। मोस्टली जो कॉमन पीपल्स हैं, ये आप देखें वो रेड मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गन मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, किडनी, लीवर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पालक हो गई या हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गई या ग्रीन पीस, मटर या चने की दाल वगैरह में भी यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा होता है, या इनमें प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, आपकी शुगर भी ज़्यादा है, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ भी है या प्रेगनेंसी में भी है, तो हाई यूरिक एसिड लेवल इन कंडीशन को वर्सन कर सकता है। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है और आपको कोई अलामात नहीं है तो आप नेचुरली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो चंद एहतियाती तदाबीर जिनके इस्तेमाल से नॉर्मली बगैर अद्वियात के इस्तेमाल से यूरिक एसिड लेवल को कम किया जा सकता है, उसमें डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप पानी से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन सी, जो कि लेमन का एक अहम सोर्स है, इसको भी आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी में यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। कुछ लोग वो मिल्क जिसमें ज़्यादा चिकनाइयाँ ना हो उनको भी इस्तेमाल करने की रिकमेंड करते हैं, और जो आपकी जो नॉर्मल मिकदार में कॉफ़ी है ये भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स को कम करता है। इसके अलावा डॉक्टर ये भी एडवाइस करते हैं कि आप अपनी डाइट में ऑर्गन मीट कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दालें हैं या सब्ज़ मटर हैं या इस तरह की बाकी सब्जियां हैं, इनका भी इस्तेमाल आप इनटेक कम करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, रोज़ाना आधा घंटा 35-40 मिनट की आप वॉक करें, अपनी डाइट में विटामिन सी इंक्रीज़ करें, और जितनी भी सिरप्स हैं या कार्बोनेटेड शुगर्स हैं या ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रक्टोज या ग्लूकोज जब इसका लेवल आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को लेवल बढ़ाता है। अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं और ये स्टोन बार बार बन रही हैं और पेशाब के रास्ते खारिज हो रही हैं और ये यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, तो इसमें भी आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करके, और जो कुछ मेडिसिन हैं जो कि यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करती हैं, तो इन मेडिसिन के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जाता है। नॉर्मली यूरिक एसिड के लेवल को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अक्यूट गouty आर्थराइटिस हो या आपको किडनी स्टोन बन रहे हो या इन स्टोन के बनने की वजह से आपको यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उसमें डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं जिससे हम इन एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अपने यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।